औरंगजेब की आग अब यूपी तक आ गई है। औरंगजेब का मसला सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है, यूपी तक पहुंच चुका है। फडणवीस ने जो बात कही है उससे आगे की बात योगी आदित्यनाथ ने कर दी। मुस्लिम वोट का एक नया मेला यूपी में शुरू होने वाला था। 25 मार्च से संभल में सालार मसूद गाजी को योद्धा बताने की मुहिम शुरू होने वाली थी। मजमा जुटने वाला था, पूरा मेला कैंसिल कर दिया गया। अगला प्रोग्राम बहराइच में बुलाया गया था, उस पर भी करीब करीब रोक लगने ही वाली है। यूपी में गाजी के नाम पर जो सियासत शुरू होने वाली है उस पर योगी ने रोक लगा दी। पूरी रिपोर्ट देखिए। कितने गाजी आए और कितने चले गए, लेकिन भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। जिसने भारत के मंदिरों में लूट की, मंदिर तोड़े, अत्याचार किया, उसका महिमा मंडन क्यों होना चाहिए? जिस लुटेरे ने भारत में खूब लूट की, धर्म परिवर्तन करवाए हों, उसके नाम पर 1000 साल के बाद भी मेला क्यों लगना चाहिए? आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना, और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है। महाराष्ट्र में औरंगजेब के नाम पर सियासी हंगामा मचा हुआ है। वहां औरंगजेब के नाम पर बवाल चल रहा है। नागपुर में आक्रांताओं की पूजा करने वाले खून खराबे पर उतरे हुए हैं, तो नागपुर से 890 किलोमीटर दूर यूपी के बहराइच में एक और विदेशी आक्रांता के नाम पर सियासत उबल रही है। इसका नाम है सैयद सालार मसूद गाजी। सैयद सालार मसूद गाजी कौन था और उसका सोमनाथ मंदिर को 17 बार लूटने वाले महमूद गजनबी से क्या रिश्ता था, आगे आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको इस सियासी हंगामे के बारे में बताते हैं। यूपी के संभल में तो प्रशासन ने सालार गाजी के नाम पर लगने वाले एक मेले को कैंसिल कर दिया। ये नेजा मेला उत्तर प्रदेश के संभल में आयोजित होने वाला एक पारंपरिक मेला है जो सैयद सालार मसूद गाजी की याद में लगाया जाता था, लेकिन इस बार प्रशासन ने इस पर रोक लगा दी। ऐसा ही एक और मेला है जो यूपी के बहराइच में लगता है। ये भी सैयद सालार गाजी की याद में लगता है। ये मेला मई जून के महीने में लगता है और मसूद गाजी की दरगाह पर लगता है। इसे गाजी मियां का मेला कहा जाता है, लेकिन इस बार हिंदू संगठनों की तरफ से मेले पर रोक लगाने की मांग हो रही है। बताया जाता है कि मसूद गाजी की दरगाह पर पिछले 700-800 वर्षों से जेठ के महीने में यह मेला लगता है, जो पूरे 1 महीने चलता है। इस बार यह मेला 15 मई से शुरू हो रहा है, लेकिन मेला लगेगा या नहीं, इसका संशय है। हिंदू संगठनों की तरफ से सालार गाजी की दरगाह पर लगने वाले मेले को बंद करने की मांग उठी है। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से बहराइच के डीएम को एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें लिखा है कि सालार मसूद गाजी सोमनाथ मंदिर को लूटने वालों में शामिल था। सोमनाथ मंदिर की लूट का जश्न मनाने के लिए संभल में जो मेला लगता था उस पर रोक लग गई है, इसीलिए इस बार बहराइच में होने वाले मेले पर भी रोक लगा दी जाए। निजी मेले का उद्देश्य आपको पता है? नेजा मेला जो लगता था संभल में, सोमनाथ मंदिर की लूट के खुशी में नेजा मेला लगता था। ठीक है, आप जैसे आप सभी भारतीय हैं, अगर हमको कोई लूटेगा, कोई मारेगा, तो उसकी खुशी में हम मेला मचाएंगे। और यहाँ पर जो दरगाह मेले की बात है, ये 12वीं शताब्दी से पूर्व सूर्य मंदिर था। सूर्य मंदिर को तोड़कर फिरोज शाह तुगलक द्वारा दरगाह बनाई गई। ठीक है, मृत्यु के 200 साल बाद, 200 साल तक वो लाश जो थी, जो मारा गया मसूद गाजी, वो कहाँ गया किसी को नहीं पता, लेकिन दरगाह उसके नाम पे जरूर यहाँ चल रही। ये भी एक संयोग ही है कि आज ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहराइच में मौजूद थे, एक सरकारी कार्यक्रम में थे और अपने मंचीय भाषण में उन्होंने बहराइच के लिए बहुत सी बातें कही, लेकिन हेडलाइन बनी वो बात जो उन्होंने बिना सालार गाजी का नाम लिए विदेशी आक्रांताओं के महिमा मंडन पर कही। एक तरफ एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना साकार हो रही है, पूरा देश एकजुट होकर के कार्य कर रहा है। उन स्थितियों में मैं सभी उत्तर प्रदेश वासियों से कहना चाहूंगा, जब भारत की सनातन संस्कृति और भारत की परंपरा का गुणगान दुनिया कर रही है, तब भारत के महापुरुषों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हर नागरिक का दायित्व होना चाहिए। उन स्थितियों में किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए।
विभाजन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना, और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है जो भारत के महापुरुषों को अपमानित करता हो, उन आक्रांताओं का महिमा मंडन करता हो, जिन आक्रांताओं ने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदने का कार्य किया था, बाहर बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने का काम किया था, हमारी आस्था पर प्रहार किया था, उसे आज का ये नया भारत स्वीकार करने को कतई तैयार नहीं है। सालार गाजी की याद में पिछले 800 सालों से एक मेला लग रहा है। ये महिमा मंडन नहीं तो और क्या है। अगर कोई अभी भी सालार गाजी की हकीकत नहीं जानता है तो उसे हम बता देते हैं। महमूद गजनवी ने 11वीं सदी की शुरुआत में भारत पर आक्रमण किया था। गजनवी ने 17 बार आक्रमण करके गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटा और तोड़ा था। सैयद सालार मसूद गाजी इसी मोहम्मद गजनवी का भांजा और सेनापति था। भारत पर शुरुआती आक्रमणों में सैयद सालार मसूद गाजी ने मोहम्मद गजनवी के सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था। इतिहास बताता है कि जब सालार मसूद बच्चा था तब भी वो अपने मामा महमूद गजनवी का सेनापति बन गया था। यहां तक कि सोमनाथ मंदिर लूटने के बाद शिवलिंग और मूर्तियां भी इसी सालार मसूद ने तोड़ी थी। मसूद ने ही गजनवी को कहा था कि उसे अपना गजनी साम्राज्य अब भारत में भी फैलाना चाहिए, जिसके बाद 16 साल की उम्र में मसूद ने भारत पर आक्रमण किया और सिंधु नदी पार की। उसने सबसे पहले मुल्तान जीता, फिर 18 महीने के बाद वो दिल्ली के पास पहुंचा। दिल्ली पर कब्जा करने के बाद सालार मसूद दिल्ली में 6 महीनों तक रहा। फिर उसने मेरठ जीता और फिर कन्नौज की तरफ बढ़ा, जहां के राजा ने उसका एक दोस्त की तरह स्वागत किया। बाराबंकी के सतरिख में मसूद ने अपना हेडक्वार्टर बनाया, फिर बहराइच और बनारस पर हमला किया। 4 अक्टूबर 1032 को उसका पिता सालार साहू सतरिख में मारा गया, लेकिन सालार मसूद लड़ता रहा। तब तक बहराइच और आसपास के राजा सालार मसूद के खिलाफ एक होने लगे थे, लेकिन वो सालार गाजी और उसकी सेना को हरा नहीं पा रहे थे। तब बहराइच के ही पड़ोस श्रावस्ती में महाराजा सुहेलदेव का शासन था। उन्होंने अपने पड़ोस के 21 राजाओं के साथ मिलकर एक संयुक्त सेना तैयार की। बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी और इन राजाओं की संगठित सेना के बीच जंग हुई। इसमें महाराजा सुहेलदेव ने सैयद सालार को हरा दिया और 15 जून 1034 को युद्ध में सालार गाजी मारा गया। उसे बहराइच में एक सूर्यकुंड के किनारे दफनाया गया, जिस पर उसने पहले ही कब्जा करके रखा हुआ था। इसी सूर्यकुंड के पास उसकी याद में अब मेला लगता है, और यही तो योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं कि जिस राजा ने विदेशी हमलावर को मारा था, उनके बजाय उस आक्रांता को याद किया जा रहा है। और ये ऐतिहासिक अन्याय पिछले कई 100 सालों से चल रहा है। बहराइच वही ऐतिहासिक भूमि है जहां पर एक विदेशी आक्रांता को धूल दूषित करते हुए महाराज सुहेलदेव ने भारत की विजय पताका को दिगंत तक पहुंचाने का काम किया था। महाराज सुहेलदेव का शौर्य और पराक्रम इस स्तर का था, उन्होंने विदेशी आक्रांताओं के साथ जो शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया था, उसी की परिणति थी कि 150 वर्षों तक कोई विदेशी आक्रांता भारत पर हमला करने की कोई दुस्साहस नहीं कर पाया था। और ये भी इतिहास का एक बड़ा तथ्य है कि सालार गाजी की जो दरगाह बहराइच में बनी है, वो उसकी मौत के 200 से भी ज्यादा वर्षों के बाद बनी। इतिहासकारों के मुताबिक 12वीं सदी में दिल्ली सल्तनत के शासन के समय इसकी कब्र को दरगाह में बदल दिया गया। 1246 से 1266 ईस्वी तक नसीरुद्दीन महमूद दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था। बताया जाता है कि उसने सैयद सालार की कब्र पर मजार बनवा दी। बाद में फिरोज शाह तुगलक ने मकबरे के पास कई गुंबद बनवाए और अब्दी गेट लगवाए। इसके बाद से यहाँ दिल्ली के सुल्तान आने लगे। धीरे धीरे आम लोगों के भी यहाँ आने जाने और मत्था टेकने से ये दरगाह में बदल गई। 13वीं सदी में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता ने भी यहाँ आने का जिक्र अपने यात्रा वृतांत में किया है। लेकिन सवाल तो यह है कि क्या यूपी में अब सालार गाजी सियासत का नया हथियार है? क्योंकि लगता तो ऐसे ही है।
संभल में तो मेले पर रोक लगा दी गई। तर्क दिया गया कि ऐसे हमलावर की याद में मेला नहीं लगेगा, लेकिन इसी गाजी के लिए तो बहराइच में बाकायदा दरगाह बनी हुई है, बहुत बड़े एरिया में है, बड़े बड़े लोग वहां जाते हैं। क्या उसके उर्स पर रोक लगाना संभव होगा? क्योंकि सालार गाजी के चाहने वाले तो तरह तरह के तर्क दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने जो भी बयान दिया, उनका परिप्रेक्ष्य या पस मंजर क्या है मुझे नहीं मालूम, मगर मैं ये बताऊं कि उनके ही डिपार्टमेंट का, स्टेट के पर्यटन विभाग में आज भी साइट पर अगर आप देखेंगे तो उनको टूरिज्म के तौर पर, सयाहती मरकज के तौर पर दर्शाया गया है उनकी दरगाह को। और उनकी दरगाह में पूरी दुनिया से लोग आते हैं। सयाहती मरकज के तौर पर, सेंटर के तौर पर टूरिज्म ने दर्शाया है। और उनको लिखा है सूफी संत लिखा है। ये लिखा जाना ही अपने आप में एक जवाब है। मगर अब जो इस वक्त मैं आपसे बात जो कह रहा हूं, अब आज के बाद, इस वक्त के बाद, अब ये चीज साइड से हटा दी जाएगी। ये हिंदू मुस्लिम एकता की प्रतीक है उनकी दरगाह। उनकी दरगाह को या उनके नामों को जो लोग नफरत की नजर से देखते हैं, नफरत फैलाने की बात कर रहे हैं या उनके खिलाफ बोलते हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि एक बार अपनी आंखों से यह नज़ारा देख लें। और दूसरी बात मैं आपसे ये कहूंगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड के अंडरटेकिंग आने वाली तमाम दरगाहों में पहली दरगाह ऐसी है जहां से 110 करोड़ रुपया सालाना वक्फ बोर्ड की आमदनी होती है। स्टेट गवर्नमेंट की आमदनी होती है, करोड़ों रुपए की आमदनी स्टेट गवर्नमेंट की होती है। वो मुसलमानों की जेब में नहीं जाता, बल्कि पर्यटन विभाग की जेब में जाता है, वक्फ बोर्ड के जेब में जाता है। सवाल यह है कि इन आक्रांताओं से इतना प्रेम क्यों है? जो इतिहास बता रहा है, क्या वो झूठ है? इतिहास बताता है कि सालार गाजी भारत को लूटने आया था, यहाँ हुकूमत करने आया था। उसने यहाँ अत्याचार किए, लूटपाट की, धर्म परिवर्तन करवाए। अब जब यहाँ के राजा ने उसे मार दिया तो उसी की कब्र की मजार बना दी और वहाँ सैकड़ों सालों से मेला लग रहा है। यूपी की सियासत धीरे धीरे करके गर्म हो रही है। योगी आदित्यनाथ ने आज बिना सालार गाजी का नाम लिए बड़ी बात कह दी और अब उसका रिएक्शन भी मिलने लगा है। वो तो जा रहा था अयोध्या को लूटने के लिए, लेकिन एक वीर योद्धा सामने खड़ा होता है, महाराजा सुहेलदेव राजभर, और उनको धाराशाही करके कुटला नदी किनारे उनको दफना देते हैं, खत्म कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। अगर नष्ट किए हुए हमारे महापुरुष ने उनको नष्ट किया तो उनकी महिमा मंडन क्यों नहीं होता है? हम तो मांग करते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार से कि जो परंपरा, जो कुरीति पहले से चली आ रही है, उस कुरीति को समाप्त करें। जो मजार लगा हुआ है, जो वहाँ मेला लगता है, किस बात का मेला लगता है? इस बात का मेला लगता है कि उसको हमारे राजा ने मार दिया, इसलिए कि वो क्रूर शासक था, वो भारत को लूटने आया था, मंदिरों को तोड़ रहा था, सनातन संस्कृति नष्ट कर रहा था। ऐसे लोगों को अगर महिमा मंडन किया जाएगा तो ये भारत के लोग, सनातन परंपरा को मानने वाले लोग, सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग इसको कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? तो माननीय ओम प्रकाश राजभर, जो भारतीय समाज पार्टी, इस बात को गांव-गांव इस बात की चर्चा कर दी, हम सुहेलदेव चर्चा शुरू करा दिए। अब मांग कर रहे हैं कि जो मेला आगे अगले महीने लगेगा, उस मेले पर रोक लगाई जाए। वो मजार को वहाँ से हटा करके वहाँ महाराजा सुहेलदेव राजभर की पहले से मंदिर बने हुए, उस मंदिर का जीर्णोद्धार कराएं। इतिहास के गड़े गड़े मुर्दे उखाड़ करके आप नई नई कहानियां गढ़ रहे हो और नए नए लोगों के अंदर जहर बोने का काम कर रहे हो। समाज के अंदर नफरत मत बोइए, समाज के अंदर मोहब्बत और भाईचारा बनेगा, तभी देश तरक्की करेगा। देश के हित में नहीं है कि किसी भी सूरत के अंदर देश का अमन अमान खराब हो। देश का अमन अमान किसी सूरत भी खराब नहीं होना चाहिए। सबको सुरक्षित महसूस किया जाना चाहिए। यही सरकार की जिम्मेदारी है कि सभी वर्ग के लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। मैं बार बार कह रहा हूं कि नफरतें मत बोइए, नफरतें मत बोइए। ये नफरत काटना मुश्किल हो जाएगा। नफरत समाज को बांटने का काम करती है। समाज अगर बंटने का काम करेगा तो निश्चित रूप से अशांति होगी। इसलिए प्लीज नफरतें मत बांटें। बहराइच में गाजी की ये मजार 800 साल पुरानी है, लेकिन अब जाकर उस पर तकरार मची है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि ये तकरार कहां तक जाती है।